दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा? बात करें हनुमान जी के बचपन की तो उन्हें पवनदेव ने उड़ने की शिक्षा दी थी। पवनदेव को हनुमान बहुत पसंद थे और वो हनुमान का बहुत ख्याल भी रखते थे। इसीलिए हनुमान का एक नाम पवन पुत्र भी पड़ गया और उन्हें एक मारुति नाम भी पवनदेव की वजह से ही मिला था। हनुमान जी के पास शिव जी की वीरता, अपने पिता केसरी और दादा बृहस्पति की तरह ताकत और अपने धर्म पिता पवन की तरह रफ्तार और तेजी थी। उन्हें उनके पिता की वजह से केसरी नंदन और मां की वजह से अंजनेय नाम भी मिले और उनको बजरंगबली भी कहा गया। लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध यानी कि फेमस नाम था हनुमान। और उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी। बाल हनुमान पूरे समय उछलने कूदने में ही मस्त रहते थे और इसीलिए उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। पके हुए रस भरे फल खाने में तो उन्हें मजा ही आ जाता था। मां अंजना रोज सुबह जंगल से ढेरों फल लेकर आती जिन्हें दिन भर बाल हनुमान बड़े मजे से खाते रहते हैं। एक सुबह अंजना को जंगल से फल लाने में कुछ देरी हो। उस दिन हनुमान जी भी थोड़ा जल्दी उठ गए और उठते ही उनके पेट में चूहे कूदने लगे कि यानी उनको बहुत तेज भूख लग रही थी। वो घर में खाने के लिए फल ढूंढने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो दुखी मन से वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। भूख के कारण पेट से आवाजें आने लगी और तभी उन्हें पीला चमकदार सूरज आसमान में निकलता हुआ दिखाई दिया। और सूरज को उन्होंने पीला रसदार फल समझा, जिसे देखते ही उनकी भूख और बढ़ गई। फिर क्या था, हवा को चीरते हुए रसीले पीले सूरज की तरफ उड़ चले हनुमान। उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाने के लिए बढ़ रहा था। राहु सूर्य को ढकने ही वाला था कि तभी बाल हनुमान उसके रास्ते में आ गए। भूख से परेशान बाल हनुमान को तो सिर्फ पीला चमकदार फल दिखाई दे रहा था। इसीलिए उन्होंने राहु को एक जोरदार टक्कर मार, जिससे राहु दूर जा गिरा। हनुमान अपनी गति से आगे बढ़ते गए और पूरे सूरज को पकड़कर अपने मुंह में डाले, जिसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल इसकी शिकायत लेकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र को भड़काने लगा कि एक वानर बालक हम सब देवों से ज्यादा ताकतवर हो गया है। जिसने सूर्य को ही निगल लिया वो हमारा क्या हाल करेगा? वो इंद्र के सिंहासन को तो यूं ही निगल सकता है। इतना सुनकर इंद्र उस वानर बालक को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। बाल हनुमान मजे से अपने मुंह में सूर्य को पान की तरह दबाए बैठे थे। इंद्र ने उन्हें सबक सिखाने और उनके मुंह से सूर्य को निकालने के लिए अपने सबसे ताकतवर हथियार वज्रायुध से हनुमान जी पर वार कर दिया। वज्र सीधे जाकर हनुमान जी की ठुड्डी यानी चीन पर लगा, जिसकी वजह से वह बेहोश होकर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर। इतनी तेज आवाज सुनकर उनके गुरु पिता पवन देव ने उस ओर देखा। बाल हनुमान को ऐसी हालत में देख उन्होंने हनुमान को अपनी गोद में उठाया और एक गुफा में जाकर बंद हो गए। वायुदेव ने जब बाल हनुमान के साथ खुद को अंदर बंद कर लिया तो ब्रह्मांड में हवा चलना बंद हो गई। धरती और आकाश के सभी प्राणी धीरे धीरे मरने लगे और ब्रह्मांड खत्म होने का खतरा बढ़ने लगा। सभी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे। ब्रह्मा जी तो सब देख ही रहे थे। उन्होंने इंद्र को डांटकर कहा कि तुमने शिव शंकर के अवतार पवन पुत्र को कैसे नहीं पहचाना? क्या कोई भी आम बच्चा सूर्यदेव को खा सकता था? ब्रह्मा जी ने इंद्र को पवनदेव और पवन पुत्र दोनों से माफी मांगने को कहा। सभी देवता उस गुफा की तरफ भागे जिसमें हनुमान जी को लिए वायुदेव बैठे थे। वहां पहुंचकर इंद्रदेव और बाकी सब देवताओं ने हाथ जोड़कर वायुदेव और बाल हनुमान से माफी मांगी। वायुदेव भी थोड़ा शांत हुए और उन्होंने इंद्र को माफ कर दिया। दुनिया एक बार फिर पहले की तरह चलने लगी। वज्र का प्रभाव यानी इफेक्ट वापस लेने के साथ ही बाल हनुमान उठ गए। उनके सामने सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इंद्र समेत सारे देवी देवताओं ने हनुमान जी को कई वरदान दी और इसी घटना के बाद उनका नाम हनुमान पड़ा। क्योंकि ठुड्डी यानी चीन को संस्कृत में नु कहते और वज्र का वार उनकी ठुड्डी पर ही हुआ था। जैसे सूरज को निगलकर हनुमान जी ने सभी देवी देवताओं को परेशान कर दिया था, वैसे ही बाल हनुमान ने अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर रखा था। पहाड़ों को उठाना, नदियों को रोकना तो जैसे रोज के काम हो गए थे। बाल हनुमान ने ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। कभी वो यज्ञ कर रहे साधुओं की लकड़ी उठाकर ले जाते हैं तो कभी पूजा कर रहे हैं। मुनियों के फल कोई ध्यान में लगा ऋषि दिखता तो उस पर फूल मारते तो कभी मुनियों को हवा में उठा लेते हैं। उनकी इन हरकतों से गुस्सा तो सबको आता था, लेकिन जब इतने प्यारे और मासूम बच्चे को देखते थे तो वो मुस्कुरा देते थे। लेकिन एक दिन बाल हनुमान ने तपस्या में लीन भृगुवंशी ऋषियों पर एक पेड़ गिरा दिया।
गुस्से से लाल ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हनुमान अपनी सारी ताकतें भूल जाएंगे। श्राप देने के बाद जब ऋषियों ने उनके सामने खड़े बाल हनुमान का मासूम चेहरा देखा तो उनको दया भी आ गई। ऋषि श्राप तो दे चुके थे, इसीलिए वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब भी कोई उनको उनकी शक्तियां के बारे में याद दिलाएगा तो उनकी सारी शक्तियां उनके अंदर वापस आ जाएंगे। जिनके जन्म की कहानियां ऐसी हैं, उनके आगे के कारनामे कैसे होंगे, कैसे याद आएंगी हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां, साथ ही कैसे होगा उनका मिलन श्री राम के साथ, और कैसे और किस किस राक्षस को हनुमान जी खत्म करेंगे, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए हनुमान कथा।